हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और महत्वपूर्ण 50-60 प्रश्न जीके का करने वाले हैं जो कि ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। तो वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है लक्षद्वीप जो है संघ शासित क्षेत्र में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है लक्षद्वीप। सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आपका आंसर हो जाता है डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। एकीकृत इस्पात यंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है जमशेदपुर में है। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। तो राइट आंसर हो जाता है रणजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है रणजीत सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो राइट आंसर हो जाता है कवास गुजरात। कवास गुजरात जो है आपका ये राइट आंसर होगा। पूर्वी भारत के सुंदर वन एक उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मैनग्रोव पारिस्थितिक तंत्र का। निम्नलिखित बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिनमें वे स्थित हैं बांध और राज्य। तो बांध हम देख लेते हैं सबसे पहले दोस्तों, हीराकुंड, मेट्टर, महानदी, अलमटी। और राज्य हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो आपका सीरीज नीचे चल रहा है इस प्रकार से दोस्तों, आप सभी कॉपी में लिखकर इसको सही से मिलान कर सकते हैं। तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए से 2, बी से 4, सी से 1, डी से 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? तो राइट आंसर हो जाता है पेंच गढ़वाल। पेंच गढ़वाल जो है ये बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है नागालैंड जो है यह सीमा या रेखा मिजोरम से नहीं लगती है, नागालैंड। बांधों और उन राज्यों का मेल मिलाइए जिसमें वे स्थित हैं। वीवीआई बांध सब हैं दोस्तों, आप सभी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा और मेल मिलाप कर लीजिएगा। तो हम बांध पहले फिर राज्य जाते हैं। तो ए हैं तुंगभद्रा, बी हैं लोअर भवानी, सी हैं इडुक्कीवान और चौथा है डी हैं नागार्जुन। और राज्य हैं केरल, 2 हैं आंध्र प्रदेश, 3 हैं तमिलनाडु और 4 हैं कर्नाटक। तो इस प्रकार सीरीज नीचे चल रहा है। तो आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, कॉपी में ज़रूर लिख के मिलाइएगा दोस्तों। वीवीआई सब है, ये बांध सब पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाता है ए से 4, बी से 3, सी से 1 और डी से 2। इस प्रकार आप मिलान कर सकते हैं और याद रख सकते हैं दोस्तों एक साथ में 4-4 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है घाघरा नदी जो है ये
उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र से नहीं है? घाघरा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पादन के लिए नागर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चेन्नई जो है ये भारत में सबसे पहला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, राज्य पूछ रहा है तो उड़ीसा राज्य जो है ये भारत में मैग्नीज सबसे अधिक पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है बेंगलुरु में ये स्थित है। देखिए दोस्तों, बांध का नदियों का जोड़े जो हैं अभी भी आई हैं, तो आप ज़रूर एक बार कॉपी में इसको लिख के मिलान कर लीजिए। तो बांध और नदी, तो बांध के बारे में हम सबसे पहले बताते हैं। बांध है ए उकाई, बी है राणा प्रताप सागर, सी है थीन और डी है हीराकुंड और नदी महानदी 2 है रावी, 3 है चंबल और 4 है ताप्ती। तो आपको यहाँ पर सीरीज के रूप में इस तरह दिखाया गया है। तो आपका आंसर आप देख सकते हैं, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए से 4, बी से 3, सी से 2 और डी से 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ज़रूर आप सब मिलान कीजिएगा दोस्तों कापी में लिख के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत शुष्क तट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है साबरीगिरी परियोजना गुजरात जो है ये गलत जोड़ा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों चक्रवात। चक्रवात आपका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ये दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, इसीलिए इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती हैं। इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ये कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोयला और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क देखना चाहता है। इस संबंध में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश। सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सलतोरा पर्वत स्थित है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया जा रहा है। लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाता है राउरकेला। आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो पूर्वी घाट जो है ये शहर पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो अरावली जो है ये तेलंगाना पठार का भूमि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शिपायर भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पोतों का निर्माण करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलाता है? टिहरी बांध जो है वो पानी किस नदी से मिलाता है? तो भागीरथी नदी से टिहरी बांध मिलाता है। तो आप सभी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टिहरी बांध
कहाँ पर स्थित हैं? गंगा नहर किस राज्य को सिंचती हैं? तो गंगा नहर राजस्थान को सिंचती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान को क्रमशः कौन सी नदियों दी गई हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भारत को सतलुज, ब्यास, चेनाब, पाकिस्तान को झेलम, रावी, सिंधु। ये आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है भाखड़ा बांध। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है इंदिरा गांधी नगर। सूची 1 को और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ज़रूर दोस्तों आप सब कॉपी में इसको लिख कर मिलान कीजिएगा। सूची 1 हम बता रहे हैं, ए है बांदीपुर नेशनल पार्क, बी है गिर नेशनल पार्क, और सी है मानस विहार, और डी है रोहाल नेशनल पार्क। सूची 2 में है गुजरात, 2 है असम, 3 हिमाचल प्रदेश, और 4 है कर्नाटक। तो आप सभी का ये देख लीजिए दोस्तों, सीरीज इस प्रकार चलता है कि आप सही कम से कम एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ए से 4, बी से 1, सी से 2, डी से 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्तन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है तूतीकोरिन जो है ये भारत के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कोडरमा में अभ्रक पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो राइट आंसर हो जाता है उकाई परियोजना गुजरात से है। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है प्रसिद्ध गिर वन गुजरात में स्थित हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से है, तो 5 और हाफ घंटे आगे, 5 एवं हाफ घंटे आगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है चेन्नई। जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं, तो यूरेनियम के भंडारों के लिए जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य से हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो इडुक्की जो है ये जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। इडुक्की तो बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है कहाँ स्थित? निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो ये 3 देशों के साथ पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाता है गुजरात में। तो दोस्तों कुछ कहने वाला भी कहता है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सब तैयारी रेगुलर करते रहिए दोस्तों, थक कर नहीं बैठना है। तो आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, बांध। इसको तो हम कहते हैं दोस्तों ज़रूर कॉपी में लिख रटिए, कम से कम एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बनता है, ज़रूर ना कहीं एक क्वेश्चन टपक जाएगा, आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। बांध एवं नदी, तो बांध के बारे में ए है गांधी सागर, बी है जय काबरी, सी है नागार्जुन, और डी है टेहरी। तो नदी इस प्रकार है 1 भागीरथी, 2 है कृष्णा,
3 है गोदावरी और चौथा है चंबल। तो आपको सही से मिलान करना है और नीचे आपका इस प्रकार क्रम दिया गया है। तो आंसर हो जाता है ए से 4, बी से 3, सी से 2 और डी से 1। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में साथ शेयर कीजिए। वीडियो बिल्कुल फ्री है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। हम सभी के लिए एक ही लाइक काफ़ी मोटिवेशन रखते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।